हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र की जो वैकेंसी आई हुई थी उसके लिए आज से प्रैक्टिस सेट को शुरू किया जा रहा है। ये फर्स्ट है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करने का मनोवांछित कार्य करने की जो क्रिया है उसका नाम क्या है? अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करने का मनोवांछित कार्य करने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन से धर्म, जादू, सम्मोहन, वशीकरण। धर्म, जादू, सम्मोहन, वशीकरण ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जादू हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की ने जादू के बारे में क्या कहा था कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का क्या है? एक योग्य है और जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की क्या होती है? पूर्ति होती है। तो जादू को विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग माना जिसके द्वारा जो व्यक्ति है या जो मानवीय आवश्यकताएँ होती हैं उनको पूरा किया जाता है। मानवीय आवश्यकताओं को ये पूरा करती है। और इन्होंने यानी कि मेलानोव्स्की ने जादू के दो प्रकार बताए थे, काला जादू और सफ़ेद जादू। जो सफ़ेद जादू होता है वो सामाजिक कल्याण के लिए होता है, और जबकि जो अगर काले जादू की बात की जाती है तो उसका जो उद्देश्य होता है ब्लैक मैजिक का, वो दूसरों को हानि पहुंचाना होता है। इसके अलावा मेलानोव्स्की ने जादू को पवित्र, विज्ञान को अपवित्र माना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है जादू को पवित्र किसने कहा है? मेलानोव्स्की ने जादू, मैजिक को पवित्र माना, जबकि जो विज्ञान है उसको अपवित्र माना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, संस्कृति में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? व्यवहार में परिवर्तन है, संस्कृति में परिवर्तन है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है या फिर ये सभी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब हम सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन समाज के 3 पक्षों को प्रभावित करता है। वो कौन से पक्ष हैं? 3। पहला है समूह के जो व्यवहार होते हैं उनमें परिवर्तन, दूसरा सामाजिक संरचना में परिवर्तन, और तीसरा समाज जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन। ठीक है, समूह के व्यवहारों में परिवर्तन, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन। जब हम परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे तो जब इन तीनों ही क्षेत्रों में जब परिवर्तन होगा तो उसको ही हम क्या कहेंगे? सोशल चेंज कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया का सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है? इनमें से कौन है जो सामाजिक प्रक्रिया का सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है? ऑप्शन है संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, विरोध या फिर इनमें से कोई नहीं। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, विरोध एंड लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। सोशल प्रोसेस से रिलेटेड प्लेलिस्ट के फोल्डर में आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उसमें सोशल प्रोसेस से बना हुआ है, उसमें कुछ वीडियोस हो जाएंगी, उसमें जो सामाजिक प्रक्रिया है उसके बारे में जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको वहाँ पर कराया गया है एंड एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वहाँ से देख सकते हैं।
तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा कैसी प्रक्रिया है, ये एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा कैसी है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें संघर्ष आ जाएगा, प्रतिकूलता आ जाएगा, प्रतिस्पर्धा आ जाएगा और विरोध विद्रोह, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। और प्रतिस्पर्धा में क्यों कहा गया है प्रतिस्पर्धा को पृथक्करण की प्रक्रिया, तो क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होती है उसमें कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, शोषण का जो भाव होता है ये सभी कभी कभी देखने को मिलता है। इस वजह से जो प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता है उसको पृथक्करण की प्रक्रिया कहा गया है, आइसोलेशन प्रोसेस कहा गया है कंपटीशन को। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति में विचार शक्ति लुप्त हो जाती है, समिति, भीड़, श्रोता समूह या फिर जनता। व्यक्ति में विचार शक्ति लुप्त हो जाती है, समिति में, भीड़ में, श्रोता समूह में या फिर जनता में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीड़। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, यह किसका कथन है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है या हिस्सा है, यह किसका कथन है। ऑप्शंस है हर्शकोविट्स, मेलानोव्स्की, लिंटन, हॉबल। हर्शकोविट्स, मेलानोव्स्की, लिंटन, हॉबल ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्शकोविट्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की ने क्या कहा है संस्कृति के बारे में कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है। संस्कृति को जीवन व्यतीत करने की एक विधि बताया जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व अन्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये किसका कहना है, मेलानोव्स्की का कहना है। इसके अलावा हर्शकोविट्स और भी बात कहते हैं, क्या कहते हैं संस्कृति के बारे में कि जो भौतिक और अभौतिक वस्तुएं हैं जिनका कि निर्माण व्यक्तियों ने किया है, मनुष्यों ने किया है, ये सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती हैं। ठीक है, सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या इन्होंने शामिल किया है हर्शकोविट्स ने कि भौतिक और जो अभौतिक वस्तुएं हैं जिनका निर्माण मनुष्यों ने, व्यक्तियों ने मिलकर के किया है, वे सभी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है या वे सभी सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीड़ के निरुद्ध चालकों की मुक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन, जो प्रतिपादक है वो कौन है इनमें से। भीड़ के निरुद्ध चालकों की मुक्ति के सिद्धांत का ऑप्शन है फ्रायड, मैकडूगल, टॉड, ऑलपोर्ट। फ्रायड, मैकडूगल, टॉड, ऑलपोर्ट ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फ्रायड होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभव परिवार वह है जिसमें एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, एक व्यक्ति का पालन पोषण हुआ है, एक शिक्षित हुआ है, एक परिपक्व हुआ है। व्यक्ति या फिर शिक्षित हुआ है या परिपक्व हुआ है। प्रभव परिवार वह है, इनमें से क्या सही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे। वार्नर ने नाभिकीय परिवार के दो प्रकार बताए थे, न्यूक्लियर फैमिली के दो टाइप्स के बारे में बात की थी इन्होंने। पहला उन्होंने बताया जन्म मूलक परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन इसे बोलते हैं। एंड सेकेंड नंबर पर प्रजनन परिवार की यानी कि फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन की बात इन्होंने की थी। जन्म मूलक परिवार जिसमें कि व्यक्ति का जन्म होता है और इसमें व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन इस परिवार में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हम उस परिवारों को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकांकी, यहाँ पर को होगा। ठीक है, हम उस परिवारों को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवारों से अधिक पीढ़ियों के सदस्य समानता 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हों। इस प्रकार का जो मत है, ये जो विचार है वो किसने दिए हैं,
हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहेंगे जिसमें एकाकीय परिवार न्यूक्लियर फैमिली से अधिक पीढ़ियों के सदस्य 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हों, उसे हम संयुक्त परिवार कहेंगे। ये किसका कहना है? ऑप्शन है कार्वे, देसाई, दुबे, कपाड़िया। इरावती कार्वे, IP देसाई, दुबे, KM कपाड़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? IP देसाई। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1955 में गुजरात के 423 परिवारों का अध्ययन किया था। इनकी एक जिसमें इन्होंने बात की थी, बुक का नाम क्या है? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। बुक का नाम क्या है? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ है IP देसाई की बुक का नाम। गुजरात के 423 परिवारों पर इनका अध्ययन रहा है, 1955 में इन्होंने किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है? विजातीयता, कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्राथमिक संबंधों की प्रबलता। नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। विजातीयता, कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्राथमिक संबंधों की प्रबलता ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक संबंधों की प्रबलता। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नगरीय समाजशास्त्र के जनक की बात आती है तो नगरीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? रॉबर्ट पार्क हैं। कौन है? रॉबर्ट पार्क है नगरीय समाजशास्त्र के जनक। पार्क एंड बर्गेस ने नगरीय समाजशास्त्र को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पार्क एंड बर्गेस ने नगरीय समाजशास्त्र को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। पहला पारिस्थितिकी है। पहला क्या है? पारिस्थितिकीय। दूसरे नंबर पर सामाजिक संगठन एंड थर्ड नंबर पर सामाजिक विघटन को रखा इन्होंने। ये 3 क्षेत्र बताए थे नगरीय समाजशास्त्र के पार्क एंड बर्गेस ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राथमिक संबंधों की जो प्रबलता है वो नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? ऑप्शन है थारू जनजाति, भील जनजाति, आसाम की कुकी जनजाति या फिर नागा जनजाति। गोल गधेड़ों लोक नृत्य है और ये किस जनजाति में पाया जाता है? थारू जनजाति, भील जनजाति, आसाम की कुकी जनजाति, नागा जनजाति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, द्वितीयक व्यवसाय। लिटिल कम्युनिटी की जो विशेषता है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर इनमें से कौन सी नहीं है। लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, द्वितीयक व्यवसाय हैं ऑप्शंस में। एंड लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफिल्ड ने दिया हुआ था मैक्सिको के चानकोम गांव का अध्ययन करके। मैक्सिको के चानकोम गांव पर अध्ययन किया था, फिर उसके बाद इन्होंने लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट दिया था और गांव को इन्होंने लघु समुदाय का स्वरूप बताया था। ठीक है, जो विलेज है उसको, गांव को लघु समुदाय का स्वरूप बताया था, जिसकी 4 विशेषताएं बताते हैं। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, इन 4 विशेषताओं की बात लघु समुदाय के रूप में की थी। और लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक का क्या है? प्रबंधन है। इस तरीके से स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में। तो लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक का प्रबंधन है, ये कहना रॉबर्ट रेडफिल्ड का है। कौन सी विशेषता नहीं हो गई? द्वितीयक व्यवसाय नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत किस पुस्तक में लिखा है? किस बुक में इन्होंने जो धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो दिया हुआ है? ऑप्शंस हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, सुसाइड या फिर इनमें से कोई नहीं। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, सुसाइड या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की बात की थी, जो आत्महत्या है उसको सामाजिक तथ्य माना था। और इसके अलावा इन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार की भी बात की थी दुर्खीम ने, और श्रम विभाजन का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। एकता के 2 प्रकार, सावयवी और यांत्रिक एकता की भी बात की हुई है इन्होंने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अगस्त कॉम्ट के सामाजिक परिवर्तन की योजना का भाग है? आइए देखते हैं। धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, प्रत्यक्ष स्तर, सभ्य स्तर। सामाजिक परिवर्तन की योजना का भाग है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट होगा। धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, प्रत्यक्ष स्तर की बात की है इन्होंने, सभ्य स्तर की नहीं की है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञानों का जो स्तरीकरण है या विज्ञानों का वर्गीकरण वो अगस्त कॉम्ट ने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। पहले नंबर पर किसको रखा इन्होंने, मैथ्स को रखा, ठीक है, गणित को, गणित शास्त्र या गणित को रखा, मैथ्स को। सेकंड नंबर पे खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। थर्ड नंबर पर फिजिक्स को रखा है, भौतिक शास्त्र को। एंड फोर्थ नंबर पर केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र को। फिफ्थ नंबर पर बायोलॉजी, जीव विज्ञान को। एंड लास्ट में 6th नंबर पर सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र को रखा था। और सोशियोलॉजी को ही अगस्त कॉम्ट ने मदर ऑफ ऑल साइंस कहा था, है ना। जो समाजशास्त्र है वो अन्य विज्ञानों की क्या है, जननी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, अगस्त कॉम्ट ने कहा है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने दिया है? प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की जो अवधारणा है उसको किसने दिया है? ऑप्शंस है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, R.K. मर्टन, मेलानोव्स्की, पार्सन्स। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, R.K. मर्टन, मेलानोव्स्की, पार्सन्स ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, R.K. मर्टन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संदर्भ समूह है ना, रेफरेंस ग्रुप की समाजशास्त्रीय व्याख्या सबसे पहले मर्टन ने ही की थी। और इन्होंने इसके अलावा विचलन के बारे में बात आती है तो विचलन को भी इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा माना है विचलन को। और इनकी जो बुक है सोशल थियरी ना, सोशल स्ट्रक्चर है, एक इम्पॉर्टेंट बुक है, मर्टन की है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप की बात, समाजशास्त्रीय व्याख्या या समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की हुई है, मर्टन ने की हुई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है वो क्या कहलाता है? साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका, प्रश्नावली या फिर सभी सही हैं? ये सभी आएंगे उसमें। प्रश्नों की एक सूची है जिसमें जो शोध करता है, अनुसंधान करता है, वो प्रश्नों के उत्तर खुद भरता है, तो उसको क्या कहेंगे? साक्षात्कार अनुसूची कहेंगे, साक्षात्कार निर्देशिका कहेंगे, प्रश्नावली कहेंगे या फिर ये सभी आएंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, साक्षात्कार अनुसूची। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है, उससे संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, हॉबहाउस, वॉनवीज। जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, हॉबहाउस, वॉनवीज हैं ऑप्शंस में। स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी कि फॉर्मल स्कूल भी बोला जाता है, इनका क्या मानना है इस संप्रदाय का कि समाजशास्त्र विशेष विज्ञान है, समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान ये बताते हैं। प्रमुख प्रवर्तकों के बारे में बात की जाए तो इसमें टॉनी सिमेल आते हैं। इसके अलावा वीरकांत, वॉनवीज, बूगल, मैक्स वेबर, पार्क एंड बर्गेस भी हैं, रॉस भी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। टॉनी सिमेल प्रमुख प्रवर्तक में आते हैं, वीरकांत, वॉनवीज, बूगल, मैक्स वेबर, रॉस, पार्क एंड बर्गेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन नहीं है, तो हॉबहाउस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
नेक्स्ट है प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया है। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में सबसे पहले अंतर किसने किया है। ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर, आर के मर्टन। रॉल्फ लिंटन, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर, आर के मर्टन ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉल्फ लिंटन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले रॉल्फ लिंटन ने ही द स्टडी ऑफ मैन, इनकी बुक का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट बुक है, द स्टडी ऑफ मैन में व्यवस्थित तरीके से स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका की बात लिंटन ने की थी। और ये क्या कहते हैं परिस्थिति के बारे में कि सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को किसी समय विशेष में जो स्थान या जो पद मिलता है वो पद ही व्यक्ति की क्या कहलाती है, परिस्थिति कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, सोशल सिस्टम में सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को किसी समय विशेष में जो पद या जो स्थान व्यक्ति को मिलता है वो पद या वो स्थान ही व्यक्ति की क्या कहलाती है, परिस्थिति कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने परिस्थिति के दो प्रकार बताए, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जन्म से मिल जाती है व्यक्ति को, जबकि अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग किसने कहा है। ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, टाइलर, हर्शकोविट्ज, इलियट एंड मेरिल। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। रॉल्फ लिंटन, टाइलर, हर्शकोविट्ज, इलियट एंड मेरिल ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हर्शकोविट्ज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी एन मजूमदार के बारे में बात करें तो इन्होंने लोगों के जीने के ढंग को ही क्या कहा है, संस्कृति का है। लोगों के जीने का जो ढंग है, लाइफ स्टाइल है, उसको ही इन्होंने क्या कहा है, संस्कृति कहा है। टाइलर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है संस्कृति से रिलेटेड, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, उसे भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है संस्कृति के बारे में कि संस्कृति संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा वे सभी क्षमताएं व गुण सम्मिलित होते हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछी जाए डेफिनेशन किसकी है, टाइलर ने दी हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है किसने कहा है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। एक सीमित क्षेत्र है उसमें सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को हम समुदाय कह सकते हैं। ऑप्शंस है ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जॉर्ज लुंडबर्ग, ई एस बोगार्डस, किंग्सले डेविस। ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जॉर्ज लुंडबर्ग, ई एस बोगार्डस या फिर किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑगबर्न एंड निमकॉफ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस ने क्या कहा कि जो समुदाय है, ठीक है, उसको एक ऐसा क्षेत्रीय समूह कहा जिसमें जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो बुक है, बुक का नाम क्या है, ह्यूमन सोसाइटी है। बोगार्डस के ने क्या कहा है, बोगार्डस ने कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें हम की भावना पाई जाती हो और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो वो ही समुदाय है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें यानी कि उन व्यक्तियों के बीच में हम की भावना हो और एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो, उसको ही हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। बोगार्डस की क्या आती है, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम ने किया है, या समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो कि दुर्खीम ने बात की है वो कौन सी है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक स्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं समान समाजशास्त्र, सामाजिक विरासत, व्यक्ति और उसका विकास एवं प्रक्रियाएं। तो किन विषय वस्तु को समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसमें किन को दुर्खीम ने शामिल किया है, किसकी बात दुर्खीम ने की है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र,
सामाजिक शरीर शास्त्र और समान समाजशास्त्र। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र या आकृति विज्ञान भी इसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकते हैं आकृति विज्ञान स्वरूप शास्त्र ना पूछे तो। सामाजिक स्वरूप शास्त्र या आकृति विज्ञान सोशल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। सामाजिक शरीर शास्त्र सोशल फिजियोलॉजी बोलेंगे। समान समाजशास्त्र जनरल सोशियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दुर्खिम ने बात की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है आत्मावाद, जादू, प्रकृतिवाद, टोटमवाद। आत्मवाद, जादू, प्रकृतिवाद, टोटमवाद। अब दुर्खिम ने धर्म का जो सर्वाधिक आदिम प्रकार है उसमें से इनमें से किसको माना है, तो टोटेमवाद हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। टोटेम को धर्म का क्या माना है, धर्म की उत्पत्ति का क्या माना है, इन्होंने प्रारंभिक स्वरूप बताया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टोटेम को धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप बताया है और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति है उस पर इनका अध्ययन रहा है। मैक्लिलन ने टोटेम को आत्महत्या का क्या माना था, अवशेष माना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। टोटेम को आत्महत्या का अवशेष किसने बताया है, मैक्लिलन है, उन्होंने ये बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्न विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है। किसकी बात किंग्सले डेविस ने की है, प्राइमरी ग्रुप के लिए। आइए देखते हैं। शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, वैयक्तिक संबंध, निश्चित क्षेत्र। शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, वैयक्तिक संबंध, निश्चित क्षेत्र ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समूह के निर्माण के 3 तत्वों को इन्होंने किंग्सले डेविस ने आवश्यक बताया। शारीरिक समीपता, लघु आकार और संबंधों की क्या है, अवधि है। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक समीपता, लघु आकार, संबंधों की जो अवधि है, ये 3 तत्व प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए ज़रूरी बताए हैं किंग्सले डेविस ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है, आइए देखते हैं। समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है। समाज और समुदाय दोनों मूर्त हैं, या फिर समाज और समुदाय दोनों अमूर्त हैं। कौन सा सही है, तो समुदाय मूर्त है जबकि समाज क्या है, अमूर्त है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है। प्रत्याशित समाजीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। ऑप्शंस हैं आर के मर्टन, कार्ल मार्क्स, पी ए सोरोकिन, जॉनसन। आर के मर्टन, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, जॉनसन ऑप्शंस में हैं। प्रत्याशित समाजीकरण का कॉन्सेप्ट है, तो ये किसका है कॉन्सेप्ट, आर के मर्टन का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, व्यक्ति आने वाली भूमिकाओं की पहले से तैयारी करता है। ठीक है, और इसको प्रत्याशित समाजीकरण के अलावा प्रत्याशी या पूर्वाभासी समाजीकरण भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्याशी या पूर्वाभासी समाजीकरण भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक प्रकारवेत्ता है। कौन सा संरचनात्मक प्रकारवेत्ता है। ऑप्शन है पार्सन्स, पेरेटो, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। पार्सन्स, पेरेटो, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इनकी जो थ्योरीज के बारे में बात की जाए पार्सन्स की, तो 3 इंपॉर्टेंट है। सोशल एक्शन थ्योरी, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सेकंड है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम की जो थ्योरी है वो। एंड फंक्शनल थ्योरी जो दी हुई है, प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है वो, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत एंड सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत रहा है वो 3 इनके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्सन्स के। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इसके अलावा पार्सन्स की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात की जाए तो है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। पहली क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। सेकेंड नंबर पर है एसेज ऑन सोशोलॉजिकल थियरी, एसेज ऑन सोशोलॉजिकल थियरी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बुक है द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम। ठीक है,
इसके अलावा एक बुक है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़। ये किसकी बुक्स हो जाएंगी? पार्सन्स की हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है? इनमें से कौन सा एक है? आप्रवास या उत्प्रवास, आप्रवास और उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी वृद्धि, ग्रामीण नगरीय जो प्रथाएं हैं उनमें असमानता। सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक इनमें से कौन सा एक है? तो आप्रवास और उत्प्रवास हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सोशल डेमोग्राफी, ठीक है, सामाजिक जनांकिकी के जो जनक हैं वो कौन है? माल्थस हैं। और एक वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें सामाजिक जनांकिकी यानी सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको वहाँ पर कराया गया है, तो आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जीएस घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी इनमें से नहीं है? देखते हैं, चलिए। समाज का अखंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, विवाह संबंधी प्रतिबंध। कौन सी है जो विशेषता नहीं बताई? और ये जाति व्यवस्था से संबंधित थी। इन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी जीएस घुरिये ने। किस बुक में? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। बुक का नाम क्या है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं थी। पहली बताते हैं समाज का खंडात्मक विभाजन। पहली क्या है? समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरा है संस्तरण, दूसरा क्या हो जाएगा? संस्तरण। तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार, विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं या विशेषाधिकार। 5th नंबर पर है पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। एंड लास्ट नंबर पर विवाह संबंधी प्रतिबंध की इन्होंने बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर समाज का खंडात्मक विभाजन है, अखंडात्मक विभाजन की बात नहीं की है, खंडात्मक विभाजन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं होते? ऑप्शंस हैं F.A. रॉस, मैकेवर एंड पेज, M.N. श्रीनिवास, मैकेम मेरिट। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, S.C. दुबे, मैकेम मेरिट, रेडक्लिफ ब्राउन। रॉबर्ट रेडफील्ड, S.C. दुबे, मैकेम मेरिट, रेडक्लिफ ब्राउन ऑप्शंस में हैं। लघु समुदाय की जो अवधारणा है वो किसने दी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लघु और बृहद परंपरा की भी इन्होंने बात की हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है समाज में समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन है पठन पाठन की, निर्देश की, साथ जुड़ने की या फिर सीखने की। समाज में समाजीकरण एक प्रक्रिया है, पठन पाठन की, निर्देश की, साथ जुड़ने की या फिर सीखने की। तो कैसा प्रोसेस है सोशलाइजेशन? सीखने का है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण जीवन प्रयत्न चलती रहती है। प्रारंभिक समाजीकरण जो बाल्यावस्था में होता है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा इसमें समाजीकरण में गतिशीलता पाई जाती है, निरंतरता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।